नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। युवक पर हमले का आरोपी 3 महीने बाद हुआ गिरफ्तार। प्रतापगढ़ में बेलखनाथ धाम पुल के पास युवक पर हुआ था हमला। प्रतापगढ़ में एक युवक पर हुए जानलेवा हमले के मामले पुलिस ने 3 महीने बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया। यह घटना बेलखनाथ धाम पुल के पास हुई थी, जिसके बाद आरोपी फरार चल रहा था। यह हमला 9 मार्च को दिल्लीपुर थाना क्षेत्र में हुआ था। पीड़ित युवक दीवानगंज बाजार से अपने घर लौट रहा था, तभी रास्ते में कुछ लोगों ने उस पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके बाद वह अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आपको बताते चले कि आज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वांछित आरोपी मोहम्मद कैफ को शनिवार को थाना क्षेत्र के यहियापुर गांव के पास से गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा। वहीं आरोपी गोपालपुर गांव का निवासी बताया जा रहा। प्रतापगढ़ रिटायर कर्मचारी के कार से बैग गायब, पुलिस ने कुछ ही घंटों में बरामद कर मालिक को सौंपा। प्रतापगढ़ में एक रिटायर कलेक्टर कर्मचारी की कार से संदिग्ध परिस्थिति में एक बैग गायब हो गया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में बैग बरामद कर लिया और पीड़ित को सौंप दिया। यह घटना नगर कोतवाली क्षेत्र में हुई। विवेक नगर निवासी रिटायर कलेक्टर कर्मचारी लाल साहब सिंह निर्मल चौराहे पर सब्जी खरीदने गए थे। इसी दौरान युवक ने उनकी कार से मोबाइल गिरने की बात कहकर उनका ध्यान भटकाया। लाल साहब सिंह कार से नीचे उतरकर देखने लगे, तभी कार के अंदर रखा बैग गायब हो गया। गायब हुए बैग में लाल साहब सिंह की लाइसेंसी, रिवाइवल कारतूस और रिवाइवल का लाइसेंस, कुछ आवश्यक दवाइयां थी। घटना की जानकारी मिलते ही पीड़ित ने तत्काल नगर कोतवाली पहुंचकर सूचना दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए भंगवा चुंगी इंचार्ज अमित सिंह ने अपनी पुलिस टीम के साथ तुरंत सक्रिय हो गए। उन्होंने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते परिणाम रहा कि कुछ ही देर बाद एक दुकान के पास वह बैग बरामद कर लिया गया। बरामद बैग को नगर कोतवाली लाया गया। उसके मालिक लाल साहब सिंह को सकुशल सौंप दिया गया। अपना बैग वापस मिलने पर लाल साहब ने राहत की सांस ली। प्रतापगढ़ के उत्सव लान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। धुआं का गुब्बार 1 किलोमीटर दूर से दिखा। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित उत्सव लान में शनिवार शाम 5:30 बजे भीषण आग लग गई। इस घटना से परिसर में अफरा तफरी मच गई। लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। आग का धुआं 1 किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है। सबसे पहले लान में खड़ी एक कार उसकी चपेट में आई, जिसके बाद आग तेजी से पूरे परिसर में फैल गई। देखते ही देखते पंडाल, कुर्सियां, सजावट का सामान, अन्य महत्वपूर्ण सामग्री आग की भेंट चढ़ गई, पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि उन पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया। इस हादसे में लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा। प्रतापगढ़ 1 लाख का इनामी बदमाश गिरफ्तार। 12 साल पहले पुलिस अभिरक्षा से हुआ था फरार। 19 मुकदमे दर्ज। प्रतापगढ़ पुलिस ने 12 साल से फरार चल रहे 1 लाख रुपए की इनामी बदमाश भानु प्रताप दुबे उर्फ महाराज उर्फ विक्की को गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई कोतवाली नगर पुलिस और स्वाब टीम की संयुक्त कार्रवाई के दौरान की गई है। आरोपी को लालगंज थाना क्षेत्र के नहर पटरी धधुआ गाजन के पास से पकड़ा है। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के सांगी गिरफ्यारपुर गाँव निवासी भानु प्रताप दुबे वर्ष 2024 में पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया था। उसके खिलाफ हत्या, डकैती, गैंगस्टर एक्ट सहित कुल 19 मुकदमे आपराधिक दर्ज बताए जा रहे। एडीजी जोन प्रयागराज ने उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। ये एसओजी टीम और जो हमारी कोतवाली नगर टीम है उसके द्वारा भानु प्रताप दुबे, जो कि 1 लाख का इनामी अपराधी था और 2014 में एक कोतवाली नगर में ये पुलिस अभिरक्षा से भी फरार हुआ था, जिसमें अभियोग पंजीकृत हुआ था। वर्ष 2022 में इसमें एडीजी जोन महोदय के द्वारा इनके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम भी किया गया था और इस पे कुल लगभग जो मुकदमे हैं वो 19 मुकदमे हैं। ये वांछित चल रहा था और इसी में जो हमारा अभी डीजीपी महोदय के द्वारा एक ऐप लॉन्च की गई है यक्ष ऐप। उस यक्ष ऐप में जो हमारा बीट कांस्टेबल है वो सत्यापन के लिए गया था। उसी सत्यापन के दौरान हमें कुछ मैनुअल इनपुट्स मिले थे और फिर उन मैनुअल इनपुट्स पे टेक्निकल इनपुट्स के माध्यम से हमारी टीम्स ने इसमें काम किया और आज इसको अपराधी को जो है वो गिरफ्तार किया गया है और इसके द्वारा अपनी आइडेंटिटी जो है वो छुपा ली गई थी। इसने
एक लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस भी फर्रुखाबाद जनपद के एड्रेस पे बनवाया गया था। उसके बाद ये सूरत में शिफ्ट हो गया था। इसने अपना नाम और अपने पिता का नाम भी चेंज कर लिया था। वहाँ पे भी इसने अपना राशन कार्ड और अन्य जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इसने वहाँ पे बनवाए थे और इतने सालों तक ये इन डॉक्यूमेंट्स को चेंज करके पुलिस से बचता रहा था। लेकिन आज प्रतापगढ़ पुलिस के द्वारा इसको गिरफ्तार किया गया है और इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जो है वो पुलिस कर रही है। निजी क्लिनिक में प्रसूता और नवजात की हुई मौत। प्रतापगढ़ परिजनों ने क्लिनिक संचालक पर लापरवाही का लगाया आरोप। प्रतापगढ़ के आसपुदेवसरा थाना क्षेत्र के सैफाबाद बाजार स्थित एक निजी क्लिनिक में इलाज के दौरान एक प्रसूता और उसके नवजात शिशु की मौत हो गई है। परिजनों ने क्लिनिक संचालक पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। पर्वतपुर सुलेमान गांव निवासी आयान मोहम्मद की पत्नी आसमीन बानो 26 मई को वहीं प्रसव पीड़ा होने के बाद सैफाबाद बाजार के एक कृष्णा क्लिनिक में भर्ती कराया गया था। वहीं परिजनों का आरोप है कि क्लिनिक में 3 दिनों तक प्रसव कराने का प्रयास किया गया था, लेकिन हालत बिगड़ने पर उचित इलाज नहीं मिल सका और न ही समय पर किसी बड़े अस्पताल रेफर किया गया। परिजनों के अनुसार शुक्रवार रात प्रसूता आसमीन बानो और उसके नवजात शिशु की मौत हो गई। वहीं परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि क्लिनिक संचालक ने मामले को दबाने के लिए लेन देन का प्रयास किया। जब परिजन घटना के बाद क्लिनिक पहुंचे तो वहां कोई डॉक्टर या कर्मचारी मौजूद नहीं था। आसमीन की हालत बिगड़ने पर उसे सामने स्थित एक अन्य निजी अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए इलाज से इनकार कर दिया। इसके बाद परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पट्टी ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पट्टी क्षेत्र में रामपुर कुर्मियान गांव में शनिवार दोपहर आटा लेकर लौट रहे एक युवक को 4-5 अज्ञात लोगों ने रास्ते में रोककर पीटा, जिससे वह घायल हो गया। पीड़ित की बहन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर रामपुर कुर्मियान निवासी सबाना बानो पुलिस में दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसका भाई इजाज शनिवार दोपहर 12:30 बजे आटा चक्की से आटा लेकर घर लौट रहा था। जंगल के पास पहले से ही घात लगाए बैठे 4-5 लोगों ने उसे रोक लिया, गाली गलौज करने लगे। इजाज ने जब इसका विरोध किया तो हमलावरों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। घायल अवस्था में इजाज घर पहुंचा और परिजनों को घटना की पूरी बताई जानकारी। इसके बाद उसकी बहन सबाना बानो ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। गैंगरेप मामले में फोरेंसिक टीम आरोपी की दुकान पहुंची। पट्टी में सील दुकान का ताला खुलवाया, जांच में जुटाए अहम सबूत। पट्टी कोतवाली क्षेत्र में किशोरी से गैंगरेप के चर्चित मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई बढ़ी। शनिवार को फोरेंसिक टीम मुख्य आरोपी गुलजार की दुकान सिमरन क्लॉथ हाउस पहुंची। वहीं टीम ने सील की गई दुकान का ताला खुलवाया। इसके बाद अंदर गहन जाँच की गई, साक्ष्य जुटाने का प्रयास किया गया। वहीं पुलिस सूत्रों के अनुसार फोरेंसिक विशेषज्ञों ने मामले से जुड़े अहम सबूत की तलाश में दुकान का निरीक्षण किया। जाँच के दौरान पुलिस बल भी मौजूद रहे। पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ जारी है। फोरेंसिक जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। पट्टी कोतवाली आनंद सिंह ने बताया कि साक्ष्य संकलन के लिए फोरेंसिक टीम जांच हेतु आई थी। पट्टी तहसील क्षेत्र में जमीन विवाद में एक मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जिसमें 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने 4 को हिरासत में ले लिया। प्रतापगढ़ के बीरापुर खुर्द गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। शनिवार दोपहर हुई इस घटना में एक पक्ष के 4 लोग घायल हो गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में बीरापुर खुर्द गाँव निवासी प्रेमचंद्र गौतम ने बताया कि हरिजन आबादी पर उनका वर्षों से कब्जा है। उसके समीप रहने वाले विश्वकर्मा समुदाय के लोग उनकी सुरक्षित भूमि पर कब्जा करना चाहते थे। इस संबंध में पहले भी शिकायत की गई थी। शनिवार दोपहर दोनों पक्ष के बीच विवाद बढ़ गया और मारपीट शुरू हो गया। प्रेमचंद गौतम ने आरोप लगाया कि दूसरे पक्ष के लोगों ने पहले तैयारी की थी और लाठी डंडे से हमला कर दिया। इस हमले में प्रेमचंद, उनकी पत्नी सुखानी देवी, बेटे सोनू और श्याम बिहारी घायल हो गए हैं। रिश्वत मांगने का आरोप, चौकी प्रभारी लाइन हाजिर। एसपी ने की कार्यवाही। प्रतापगढ़ जनपद के कन्हई थाना क्षेत्र स्थित बिजहारा चौकी प्रभारी को रिश्वत मांगने के आरोप में लाइन हाजिर कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक ने यह कार्रवाई तत्काल प्रभाव से की है। परानपुर गांव निवासी प्रदीप कुमार ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की थी। वहीं प्रदीप का आरोप है कि जमीन संबंधित एक मामले में कोर्ट से जारी वारंट को लेकर बिजहारा चौकी प्रभारी विकास कुमार ने उन्हें चौकी पर बुलाया। पीड़ित के अनुसार चौकी पहुंचने पर प्रभारी ने उनका मोबाइल फोन अपने पास रख लिया। मामला निपटाने के लिए 20,000 रुपए की मांग के रुपए न देने पर फर्जी मुकदमे फंसाने की धमकी दी। प्रदीप ने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक दीपक भोकर से शिकायत की।
प्रतापगढ़ की बागराय पुलिस ने एक अभियुक्त को 1 किलो 150 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी थाना क्षेत्र के भिटारा गांव में निर्माणाधीन राजकीय ITI के पास की गई है। मुखबिर की सूचना पर संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। वहीं पुलिस टीम ने अनिल कुमार 22 वर्ष पुत्र स्वर्गीय रघुनाथ गौतम निवासी भिटारा थाना बागराय को पकड़ा। उसके कब्जे से 1 किलो 150 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। दयालगंज बाजार में केला लदा ट्रक पलटा, चालक गंभीर रूप से घायल, CHC में इलाज जारी। प्रतापगढ़ के आसपुर स्थित दयालगंज बाजार में शनिवार को भोर में एक केला लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस दुर्घटना में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों की सहायता से अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रक चालक आशीष यादव निवासी औराइन आसपुर देवसरा मौली मंडी से केला लाद कर दाऊदपुर संपर्क मार्ग होते हुए शाहगंज जा रहा था। दयालगंज आमापुर बाजार में आशीष अग्रहारी की दुकान के सामने सड़क पर बने एक गड्ढे के कारण उनका वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। अनियंत्रित ट्रक पहले सड़क किनारे लगे बिजली के पोल से टकराया, उसे तोड़ता हुआ आगे बढ़ा। इसके बाद वह एक दुकान के सामने खड़ी पिकअप वाहन से जा भिड़ा। अंततः चिलबिल के पेड़ से टकराने के बाद वह पलट गया। बेलखरनाथ धाम में 6 देसी बम के साथ युवक हुआ गिरफ्तार। पुलिस की सक्रियता से टली बड़ी वारदात, पानी में डालकर बम निष्क्रिय किया गया। कंधई थाना क्षेत्र में उत्तरस मोड़ बैरियर चौराहे पर पुलिस ने एक बड़ी वारदात को टाल दिया है। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक युवक को देसी बम के साथ गिरफ्तार किया गया है। युवक के पास से 6 जिंदा सुतली बम बरामद किया गया है। उप निरीक्षक विवेक कुमार यादव कांस्टेबल विनीत के साथ वहीं रात्रि गश्त कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर की सूचना से मिली जानकारी के अनुसार झोले में अवैध देसी बम लेकर उत्तरस मोड़ पर बैरियर की ओर जा रहा एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपको बताते चले एक तलाशी और मुखबिर की सूचना पकड़े गए युवक की पहचान उस्मान पुत्र जाहिर निवासी ग्राम पूरे देदा जनी थाना कंधई के रूप में हुई है। कंधई इलाके के देहगरी गांव में बच्चों की मामूली कहासुनी खूनी संघर्ष में बदल गई। इस दौरान फरसा, कुल्हाड़ी और लाठी डंडों से हुए हमले में दोनों पक्ष के कुल 11 लोग घायल हो गए। घटना में हवाई फायरिंग का भी आरोप है। वह 5 गंभीर घायलों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, जिनमें से 6 वर्षीय बच्ची प्रयागराज के लिए ICU में भर्ती भी कराई गई है। विवाद की शुरुआत शंभुनाथ यादव और गया प्रसाद यादव के परिवार के बच्चों के बीच हुई। बच्चों ने गांव के बाग में मवेशी चरा रहे थे, तभी उसमें से कहासुनी हो गई। रात करीब 8 बजे बच्चों ने घर पर पहुंचकर अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच बड़े उल्हान देने के दौरान आमने सामने आ गए। शंभुनाथ यादव पक्ष का आरोप है कि गया प्रसाद पक्ष की ओर से 1 दर्जन से अधिक लोग वहीं फरसा, कुल्हाड़ी और लाठी डंडे लेकर आए और उन पर हमला कर दिया। आरोप है कि इस दौरान 3 राउंड फायरिंग की भी घटना है, जिसका उद्देश्य जान से मार देना था। अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि भी नहीं हुई है। देखना है कि मामले में क्या किस प्रकार से कार्रवाई होती है।